नेताजी, आपने आशीर्वाद यात्रा किया प्रखंड में, लोगों का आशीर्वाद आपको मिला, क्या रणनीति होगी आप? पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कमलेश राय, समाज सेवी, परसा विधानसभा प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड दरियापुर सारण। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज से 9 माह पहले जनता के आशीर्वाद के लिए बाबा हरिहर नाथ से आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ परसा विधानसभा के तमाम टोला कस्बा में जा करके अपने से बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद दिए, अपने से छोटे और बराबरी के लोगों को गले लगा करके उनसे सहयोग मांगे और उन लोगों का जो स्नेह और समर्थन आशीर्वाद मिला और भूतपूर्व अनुभव रहा, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जिससे हमारा जो मन प्रफुल्लित हो उठा, लेकिन वहीं काफ़ी हमारा जो मन है वह काफ़ी दुखी हो गया कि जब हम जनता के बीच में गए तो ग्रामीण जनता जो अपनी समस्या को रखा, अपने जो जुबान से अपने आज़ादी से लेकर आज तक जो उनके साथ जो आप बीती कहानी सुनाए, उससे मैं बहुत मर्माहत हुआ। सबसे पहले मुझे अनुभव यह हुआ कि आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक भाइयों जो बहुत बड़े तादाद में माई समीकरण को साधते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर चल करके उनके हाथों को मजबूत करते हैं और कदम से कदम मिला करके बिहार की नई गाथा लिखने में, चाहे राजमाता राबड़ी देवी हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव जी, उनके उसूलों से कभी नहीं समझौता किए और हमेशा उनको गोली भर के अपने मतों को देने का काम किए। वो लोग अपने आप को ठगे और अपमानित महसूस कर रहे थे। तो सर्वप्रथम मैं परसा विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मान समारोह का आयोजन कर बड़े पैमाने पर गुलाम गौ साहब जो MLC हैं और जो इस्माइल मंसूरी साहब पूर्व मंत्री बिहार सरकार, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के और तमाम जिला के बड़े चेहरे जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और परसा विधानसभा के तमाम सभी कस्बे टोले से अल्पसंख्यक भाइयों को बुला करके मोहम्मद नईम अंसारी बड़े भाई साहब के जो प्रदेश सचिव हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के नेतृत्व में हम लोग परसा विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मान समारोह आयोजन कर उन लोगों को मान सम्मान देने का काम किए और उनके दुख दर्द को बांटने का काम किए। तदुपरांत हम लोग पूरे परसा विधानसभा में 500 से ऊपर जो चिकित्सक लोग हैं, जो सेकेंड भगवान कहे जाते हैं, जो कोरोना की महामारी हो या किसी भी संकट आपदा में वो लोग सदैव ढाल बन करके लोगों के सुख दुख में खड़ा रहते हैं, वैसे ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सक सम्मान समारोह आयोजन करके हम लोग उनको सम्मानित करने का काम किए हैं। उसके बाद गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा तस्मै गुरुवे नमः के श्लोक के साथ मैं तमाम परसा विधानसभा वासियों के तमाम गुरुजनों को बुला करके प्रखंड मुख्यालय में सम्मानित करने का काम किया, जिसका मुख्य अतिथि कार्यक्रम थे डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी। वो उस कार्यक्रम में बुलाए थे और तमाम क्षेत्र के गुरुजनों से हम लोग आशीर्वाद लेने का काम किए और आशीर्वाद देने के उपरांत हम लोग गांव-गांव, टोला-टोला, कस्बा जा करके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की महत्वाकांक्षी योजना माई बहन मान योजना, जिसके तहत प्रत्येक माँ बहन के खाता में प्रत्येक महीना 2500 रुपया जाएगा। जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको 400 रुपया पेंशन के जगह पर 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, 200 बिजली यूनिट फ्री दिया जाएगा और युवाओं के लिए जो एक अलग युवा आयोग बनाने का जो संकल्प लिया गया, डोमिसाइल नीति का जो के तहत आने जाने की जो किराया फ्री देने की बात कही गई और शिक्षा जो अनिवार्य रूप से सबको हर तरह से सहयोग करने की जो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव की जो घोषणा हुई उसको प्रसारित करने का काम किए। तदुपरांत 17 महीना के कार्यकाल में जो 5 लाख रोजगार देने का काम किए हैं और जो हमारे 3.5 लाख की योजना जो लंबित थी उसको आरक्षण घोटाला के तहत उसको डकारने का काम की है डबल इंजन की सरकार। इसको जगह जगह जा करके हम लोग पटल पे लाने का काम किए हैं और जनता को जागरूक करने का काम किए हैं ताकि 2025 में हम लोग तेजस्वी सरकार बना सके। उसके बाद
सारण जिला प्रमंडल के संगठन प्रभारी जो हमारे श्रद्धेय अंबेडकर साहब के हैं, निर्भय अंबेडकर साहब और बड़े भाई सुनील राय जी के तत्वाधान में हम लोग परसा विधानसभा के 280 बूथ पर दो क्रियाशील सदस्य बनाए और 560 का लिस्ट हमारे पास है, जिसका रिसीविंग आप देख सकते हैं। बूथ वाइज हमारी तैयारी हो चुकी है। 280 में 280 बूथ पर बूथ कमेटी बन चुका है और क्रियाशील सदस्यों का सदस्यता प्रमाण पत्र पार्टी कार्यालय में हम समर्पित कर चुके हैं और पूरी कमर कस के हम परसा विधानसभा 2025 की तैयारी में अपने आप को समर्पित आहूत करने के लिए तत्पर हैं, ताकि 2025 में हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना सकें। इसके साथ ही 560 क्रियाशील सदस्यों के माध्यम से 14,000 नए सदस्यों को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा से प्रभावित कर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अंबेडकर साहब के विचारधारा को, डॉक्टर लोहिया जी के विचारधारा को, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 14,000 नए कार्यकर्ता को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिला करके और हम लोग पूरे सूबे बिहार में एक शंखनाद करने के लिए कमर कस चुके हैं। 2025 तेजस्वी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोग एक साथ एकजुटता का परिचय देते हुए राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। छोटे लाल राय का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दोनों नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और माननीय लालू प्रसाद यादव को, एक ही थाली के चट्टे बट्टे की बात की। किसी भी माननीय व सम्मानित व्यक्ति है और ऐसा निंदनीय अशोभनीय स्टेटमेंट समारोह पड़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान में हम लोग कतई कोई भी हो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह पूर्व मंत्री और विधायक क्यों न हो। कि सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ यदि जो कोई एक वर्ड भी बोलता है तो उसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन खड़ा कर देंगे। और इसकी पुष्टि आपके माध्यम से यदि जो करते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निंदा प्रस्ताव पारित करता हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के किसी परिचय के मुहताज नहीं है और वो जिसके कितने एमएलए, एमपी और मंत्री बनाने का अपने जीवन में काम किए हैं। जब जूता सीने वाले शिवचंद्र राम के बेटे को शिवचंद्र राम को मंत्री बनाने का काम किया, हमारे बगल के दिघवारा में एक लेबर के काम करने वाले मुसहर जाति के मुस्मतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली है, उसको सांसद बनाने का काम किए हैं। मुन्नी रजक जो एक धोबी जाति से थी और कपड़ा धोने का काम करती थी, उसको भी एमएलसी बनाने का काम किए हैं। उर्मिला ठाकुर जो कि बाल बनाने के एक नाव की बच्ची है। सामाजिक पुरोधा के सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर किसी तरह के अशोभनीय टीका टिप्पणी राजद कार्यकर्ता और परसा की जनता माफ नहीं करेगी। इसके लिए हम लोग से पुनः और बार बार उनसे माफी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जहां तक जाना होगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में वो सारा हम लोग धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तस्वीर बदलते भारत की।